चलिए अभी कार्बीन के कैरेक्टर, कार्बन नाइट्रीन की कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए थे एंड उसके बाद हमने कौन सी चीज़ भी पढ़ ली थी, कार्बीन जो है उसको जनरेट करवाने के तरीके, है ना। अब हमको कार्बीन की रिएक्शन देखनी है, ठीक है। तो कार्बीन की रिएक्शंस में सबसे पहली वाली जो रिएक्शन होती है ये कौन सी रहेगी? दिस इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा बेटा? तो हम बोलेंगे ऐसी वाली एडिशन रिएक्शन जिनका रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है? एक साइक्लिक कंपाउंड होता है ना। इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं इनको क्या कहा जाता है? साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहा जाता है ना। एडिशन रिएक्शन जिनका प्रोडक्ट क्या रहेगा? दैट इज गोइंग टू बी साइक्लिक, such type of reactions are called what? These are called cyclo addition reactions, ठीक है। अब हम कौन सी चीज बोलते हैं? साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में क्या हो जाएगा? जैसे कि हमने कोई अल्कीन ली है या इवन अल्काइन, उस पर भी हो सकती है रिएक्शन। अल्कीन ली है तो कार्बीन जो होती है क्या रहेंगे? दीज आर सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, ठीक है। तो जैसे अल्कीन ली आपने, सिस अल्कीन ली है, ठीक है। तो सिस अल्कीन पर यदि सिंगलेट कार्बीन का एडिशन होता है तो जो यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड बनता है वो भी सिस रहेगा, मतलब जो दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं दे आर गोइंग टू बी ऑन द सेम साइड, है ना। और यदि आप यहाँ पर आप सिस की जगह पर क्या लेते हैं? दैट इज ट्रांस लेते हैं, तो कौन सी चीज हो जाती? यहाँ पे ट्रांस पर सिंगलेट के एडिशन से क्या मिल जाता? ट्रांस अल्कीन ही मिलती। क्लियर बेटा अच्छे से, ठीक है। अब हम कौन सी वाली चीज बोलेंगे? उसी टाइप से सिस या ट्रांस हम कोई सी भी अल्कीन लें, यहाँ पर क्या होता है? ट्रिपलेट कार्बीन का यदि एडिशन हम करवाएं, ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाएगी? हम सिस लेंगे तो भी सिस ट्रांस का मिक्सचर मिलता है, और यदि हम ट्रांस लेते हैं तो भी हमको क्या मिलेगा? दैट इज सिस एंड ट्रांस का मिक्सचर मिलेगा। आया क्या बेटा समझ में, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि सिस अल्कीन पर, सिस या ट्रांस अल्कीन पर सिंगलेट कार्बीन के एडिशन से क्या मिलेगा? सिस और ट्रांस से ट्रांस, ठीक है। तो कौन सी चीज हमने बोली है कि हम सिस या ट्रांस कोई सी भी अल्कीन लें, यदि हम रिएक्शन किससे करवाएंगे? दैट इज विद द ट्रिपलेट कार्बीन, तो क्या मिलता है? सिस और ट्रांस का मिक्सचर मिलता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम समझें, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे? तो हम बोलेंगे यहाँ ना सिर्फ अल्कीन पर, सिस या ट्रांस पर जब सिंगलेट कार्बीन का एडिशन होता है ना, तो उससे सिस का सिस और ट्रांस का ट्रांस क्यों मिलता है? तो हम इसकी वजह से बोलते हैं बेटा यहाँ पर रिएक्शन जो होती है ना, इसका जो मैकेनिज्म होता है ये क्या रहेगा? दैट इज गोइंग टू बी कंसर्टेड। रिएक्शन में जो मैकेनिज्म होता है ना वो क्या रहेगा? तो हम बोलेंगे रिएक्शन का मैकेनिज्म कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है ना। मतलब क्या होगा? तो हम बोलेंगे यहाँ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड जब टूट रहा होता है उसी समय यहाँ पर रिंग बन भी रही होती है। क्या हो जाएगा? इस कार्बन में एक वैकेंट ऑर्बिटल और एक लोन पेयर कंटेनिंग ना, तो इस कार्बन की जो दो वैलेंसीज खाली है, एक इससे जोड़ती है और दूसरी इससे जोड़ती है। समझ आती बेटा बात ही? और ऐसा यदि होता है तो हम बोलेंगे यहाँ पे रिंग बनने लगी, तो इधर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड टूटने लगता है और इधर क्या हो जाएगा? कार्बन वाले कार्बन से दोनों कार्बन एक साथ बॉन्ड बनाने लगते हैं, है ना। इस कंसर्टेड मैकेनिज्म में क्या होगा? तो हम बोलेंगे जब तक पाई बॉन्ड था यहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं था, लेकिन जैसे पाई बॉन्ड खत्म होगा वैसे ही रिंग बन चुकी होगी, और रिंग में क्या होता है? तो हम बोलेंगे इवन सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग भी रोटेशन अलाउड नहीं होता। आता है ना बेटा समझ में, है ना। तो इस वजह से हम कौन सी चीज बोलते हैं? तो हम बोलेंगे यहाँ पर ना क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे रिएक्शन के टाइम पर ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड था इसके लॉन्ग रोटेशन की कंडीशन जनरेट नहीं हो सकी, है ना, कंसर्टेड मैकेनिज्म की वजह से। इस वजह से क्या हो जाएगा? तो हमने बोले यहाँ अल्कीन हमने सिस ली तो प्रोडक्ट सिस मिल जाएगा, यहाँ अल्कीन यदि हम ट्रांस लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिल जाता है? दैट इज ट्रांस मिल जाता है। आते समझ में बताइए, है ना। तो सिस का सिस इन ट्रांस का ट्रांस ये प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। क्लियर बेटा अच्छे से, है ना? अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलेंगे है ना, ये कौन सी वाली होती है कि ट्रिपलेट कार्बीन, इसका जब एडिशन करवाएंगे तो सिस से भी सिस ट्रांस और ट्रांस से भी क्या मिलता है? दैट इज सिस ट्रांस मिलता है ना। इसको कैसे समझेंगे हम?
तो हम बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बीन जो होती है ये क्या होती है, दैट इज अ डाई रेडिकल, है ना। इसमें इसकी जो मल्टीप्लिसिटी होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो कितनी रहती है, दैट इज 3, ठीक है, जो इंडिकेट करती है कि ट्रिपलेट कार्बीन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कैसे हैं, सेम स्पिन वाले हैं, ठीक है। तो इनका जो सेम स्पिन होता है इसकी वजह से क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि ये डाई रेडिकल है, ठीक है। रेडिकल की रिएक्शन किससे होती है, रेडिकल से ही। तो ये जब इधर पाई बॉन्ड पर अटैक करता है तो क्या होगा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा, ठीक है। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा तो उससे क्या, तो हम बोलेंगे होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा तो यहाँ पे दोनों कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन क्या इन्होंने पाई बॉन्ड बना रखा था, मतलब इनके स्पिन कैसे थे, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट, ठीक है। यहाँ कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे, देयर विद द सेम स्पिन, क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन और इधर इस वाले इलेक्ट्रॉन, इनका स्पिन क्या है, ऑपोजिट है, तो इनका स्पिन ऑपोजिट रहेगा तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। इनका स्पिन ऑपोजिट है तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब कौन सी वाली चीज है, तो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो अब कार्बन का एक कार्बन, इस पर एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है और इस अल्कीन वाले कार्बन पर भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अब कैसा है, तो हमने बोला इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अब सेम है, ठीक है। तो इनमें बॉन्ड कब तक नहीं बन सकता, तो हम बोलेंगे इन दोनों के बीच में बॉन्ड तब तक नहीं बनेगा जब तक कि क्या न हो जाए, इनके स्पिन ऑपोजिट न हो जाएं, ठीक है। और इनके स्पिन का ऑपोजिट होना विल बी रिक्वायरिंग एनर्जी, जो इनको मिलेगी किसे, दैट इज बाय कोलिजन, ठीक है। तो अब जब तक ये किसी से टकराएगा, है ना, उस बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका और अभी रिंग भी नहीं बनी, मतलब इस बार इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन की कंडीशन जनरेट हो गई, ठीक है। अब जब बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होने लगा तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे अब दोनों ग्रुप्स जो थे वो सेम साइड फिक्स नहीं रहे, ठीक है। तो बॉन्ड में रैंडमली रोटेशन होने लगा, इसी बीच एक किसी से टकराया, टकरा के इसको एनर्जी मिली और इसने क्या कर लिया, रिंग बना ली, है ना। लेकिन रिंग जब बनी तब क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे दोनों मिथाइल जो हैं वो ऑपोजिट साइड भी जा सकते हैं और दोनों मिथाइल कहाँ रह सकते हैं, सेम साइड भी रह सकते हैं, है ना। और ऐसा यदि होगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे दोनों मिथाइल सेम साइड तो सिस और दोनों मिथाइल ऑपोजिट साइड तो ट्रांस, है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि रिंग के बनते समय ना, रिंग जब क्लोज होगी तब दोनों मिथाइल ग्रुप का ओरिएंटेशन जो होगा वो कैसा भी रह सकता है, क्योंकि रिंग क्लोजर का टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे सिस लिया हमने तो भी सिस ट्रांस का मिक्सचर बना और ट्रांस लिया तो भी क्या बनता है, सिस ट्रांस का मिक्सचर बनता है। आया बेटा समझ में अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद फिर कार्बीन की नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होती है वो कौन सी रहेगी, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन एंड इंसर्शन, है ना। एब्स्ट्रैक्शन इंसर्शन में हम कौन सी चीज बोलेंगे कि ये रिएक्शन जो होती है ये ट्रिपलेट कार्बीन की होती ठीक है। ये क्या करेगा, जब जैसे एन प्रोपेन से रिएक्शन कर रहा है ना, तो ये कार्बीन जब इस अल्कीन से टकराती है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को अपने साथ खींचकर ले जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन रेडिकल की फॉर्म में निकला, CH2 को एक H मिला तो ये बन जाता है कि इसमें CH3 रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से एक H रेडिकल की फॉर्म में हटा तो ये कन्वर्ट हो गया कि इसमें दैट इज इनटू N प्रोपाइल रेडिकल, है ना। ये N प्रोपाइल रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। आया बेटा समझ में, ठीक है। अब कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे कि कार्बन जो है इसकी ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से इसकी सिलेक्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो ये कहाँ भी अटैक कर सकता है, तो हम बोलेंगे ये प्रोपेन के बीच वाले कार्बन पर से भी हाइड्रोजन निकाल सकता है, यदि बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ रेडिकल बन जाएगा, समझ आ गई बात ये। और इसके साथ भी क्या बनेगा, CH3 रेडिकल बनता है ना। तो हाइड्रोकार्बन चेन में से कार्बीन ने हाइड्रोजन को निकाला, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है, समझाती बात ये है ना। इट इज व्हाट दैट विड्रॉल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन चेन बाय कार्बीन, दिस इज नोन एज व्हाट, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये जो एब्स्ट्रैक्शन हुआ तो हम बोलेंगे ये वाली जो दो रेडिकल्स हैं ये क्या है, दीज आर क्लोजेस्ट पॉसिबल, या ये वाली जो दो रेडिकल्स हैं ये भी क्या है, दे आर क्लोजेस्ट पॉसिबल, ठीक है।
तो बनने की इमीडिएटली बाद ये आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। और ये जो कार्बीन वाला कार्बन था, दिस बिकम्स व्हाट, पार्ट ऑफ द मेन कार्बन चेन, ठीक है। तो वो यहाँ पर या यहाँ पर क्या हो गया, तो हम बोलेंगे इट इज कार्बन चेन का हिस्सा बन गया, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंसर्शन, ठीक है। इसको इंसर्शन कहा जाता है ना। तो हम बोलेंगे इट इज एब्स्ट्रैक्शन इसेंशियली फॉलोड बाय इंसर्शन, है ना। एब्स्ट्रैक्शन होता है और उसके इसेंशियली बाद क्या हो जाता है, इंसर्शन हो जाता है ना। मतलब कार्बन वाला कार्बन जो होता है दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द मेन कार्बन चेन। समझ आगे बेटा बात ये, है ना। इसके बाद हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन इंसर्शन, इससे क्या हो रहा है, तो मतलब इंसर्शन से कार्बन चेन में कार्बन का नंबर बढ़ रहा है ना। लेकिन क्या होता है, तो हम बोलेंगे इंसर्शन थ्रू कार्बन, इसको कार्बन चेन में कार्बन का नंबर बढ़ाने के लिए अच्छी मेथड नहीं मानते, ठीक है। वजह इसकी क्या होती है, तो हम बोलेंगे अच्छी मेथड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कार्बन की नॉन सिलेक्टिविटी की वजह से ये दोनों प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना दोनों ही मिलेंगे और इनके प्रोपोर्शंस भी फिक्स नहीं होते, ठीक है। तो हमको जैसे ये प्रोडक्ट चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसकी यील्ड कम हो जाएगी इसके बनने की वजह से, या ये चाहिए था तो क्या हो जाएगा, इसकी यील्ड कम हो जाती है इसके बनने की वजह से, क्योंकि सेम रिएक्टेंट ही दोनों बनवा रहा था, है ना। तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन में इंसर्शन थ्रू कार्बन, इसके थ्रू क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है। इस वजह से कार्बन के थ्रू इंसर्शन करवा के कार्बन का नंबर बढ़वाना ये क्या नहीं होता, तो हम बोलेंगे अच्छी मेथड नहीं मानी जाती। मेरे बेटा अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होगी नहीं कौन सी होती है, दिस वी कॉल दैट डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, तो हम बोलेंगे दो कार्बन आपस में जुड़कर सिंपली क्या बना लेती हैं, दे फॉर्म एन अल्कीन, है ना। डाइमराइजेशन रिएक्शन में व्हाट वी से, तो हम बोलेंगे इट इज दो कार्बीन्स आपस में जुड़ेंगी और इससे ना फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज ऑफ अल्कीन। आया बेटा समझ में, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाली और लास्ट रिएक्शन जो होती है कार्बीन की, ये कौन सी रहेगी, दैट इज रीअरेंजमेंट, है ना। तो अब हम कौन सी चीज बोलते हैं बेटा इसमें, कि कार्बीन्स पर ना क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होना इज क्वाइट फेवरेबल, है ना। कार्बीन्स में रीअरेंजमेंट होना क्या रहेगा, दैट इज क्वाइट फेवरेबल, है ना। वजह इसकी क्या, तो हम बोलेंगे कार्बीन वाला जो कार्बन होता है इसमें कार्बन के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होता है, दैट इज 6। समझ आती बेटा बात ये, है ना। कौन सी चीज बोली हमने, तो हमने बोला इट इज कार्बीन में, है ना, जिस कार्बन पर वैकेंट ऑर्बिटल है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 6 है, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, कार्बन वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो होगी वो कार्बोकैटायन की इक्वल होती है ना। और कार्बोकैटायन में हमने क्या पढ़ा था कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोकैटायन के लिए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं। समझाती बेटा बात ये, है ना। कार्बोकैटायन के लिए क्या बोलना है हमने, तो मतलब कार्बोकैटायन के लिए रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और कौन सी चीज़ है यहाँ पे, कार्बन में भी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कार्बोकैटायन की इक्वल ही है, मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होना आसान रहेगा, है ना। अब एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं, जैसे आर सी डबल बॉन्ड हो, ये ग्रुप क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड असाइल ग्रुप, है ना। इसके पड़ोस वाले कार्बन पर क्या बनाया हमने, दैट इज कार्बीन, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज असाइल कार्बीन, ठीक है। अब असाइल कार्बीन में क्या है, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी दैट इज कार्बन नंबर 1, ठीक है। और इसका जो एडजेसेंट कार्बन है ये क्या रहेगा, दैट इज कार्बन नंबर 2 होता है, ठीक है। कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है, दैट इज आर ग्रुप लगा हुआ है ना। क्या हो जाएगा रीअरेंजमेंट में, कार्बन नंबर 2 से आर जो होगा ये कार्बन नंबर 1 पर शिफ्ट होता है नेगेटिव के फॉर्म में, है ना। आर यहाँ से कार्बन नंबर 1 पर शिफ्ट होगा नेगेटिव के फॉर्म में, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है ना। इससे कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे इस कार्बन पर है ना क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इस कार्बन पर जब ये आर आता है तो ये कार्बन न्यूट्रल था और आर अपने साथ क्या लेकर आया था, दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो हम बोलेंगे यहाँ इन दोनों के बीच में जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इस पर क्या आ जाता है, दैट इज नेगेटिव चार्ज, वो पहले से न्यूट्रल था तो अभी क्या बन जाएगा नेगेटिव, और आर नेगेटिव पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आर नेगेटिव के फॉर्म में गया तो सी डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन था इस पर क्या छूटेगा, दैट इज
पॉजिटिव चार्ज छूट जाता है। आता है बेटा समझ में? तो ये अपन ने समझने के लिए लिखा है ना कि R ने जब यहाँ से शिफ्टिंग की किस पर, दैट इज ओवर CH, ठीक है। तो कौन सी चीज है, तुमने बोला C डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया और इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। यहाँ R जो है इससे जब जुड़ेगा तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे R इससे जब जुड़ता है तो इस कार्बन पर क्या आ जाता है, दैट इज नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो बस इसको सीधा करके लिख लिया RCH, C और C के बीच में डबल बॉन्ड और इस वाले C पर क्या जोड़ा, दैट इज डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो असाइल कार्बीन में ये जो रीअरेंजमेंट हुआ है ना, असाइल कार्बीन में रीअरेंजमेंट से क्या हो गया, इट इज फॉर्मेशन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूटेड कीटीन, है ना। असाइल कार्बीन में रीअरेंजमेंट से सब्स्टिट्यूटेड कीटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और ये जो रीअरेंजमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वुल्फ रीअरेंजमेंट, है ना। ये जो रीअरेंजमेंट होता है ये क्या कहलाएगा, तो हम बोलेंगे कहलाता है वुल्फ रीअरेंजमेंट। आगे बेटा सबको समझ में है ना, असाइल कार्बीन से सब्स्टिट्यूटेड कीटीन का फॉर्मेशन इज नोन एज व्हाट, दैट वुल्फ रीअरेंजमेंट। क्लियर बेटा अच्छे से ये है ना। अब इसके बाद हम कौन सी चीज बोलते हैं कि नाइट्रीन के लिए भी है ना यही वाली सारी रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं, है ना, दे आर प्रोबेबल, लेकिन नाइट्रीन के लिए बोला क्या जाता है कि नाइट्रीन जो होती है इट ऑलमोस्ट ऑलवेज अंडरगो रीअरेंजमेंट, है ना। नाइट्रीन के लिए ऑल दीज रिएक्शंस आर प्रोबेबल, ठीक है, बट नाइट्रीन जो होती है इट ऑलमोस्ट ऑलवेज अंडरगो रीअरेंजमेंट, है ना। नाइट्रीन में लगभग हमेशा के लिए क्या ही हो जाएगा, तो हम बोलेंगे रीअरेंजमेंट हो जाता है ना। इसकी वजह सिंपल बेटा अपनी पड़ी हुई है, क्या बोलेंगे अपन कि नाइट्रीन जो होती है इसके बनने की जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में प्रोडक्ट कैरेक्टर आने लगते हैं। तो नाइट्रीन मतलब क्या है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, ठीक है। तो नाइट्रीन के बनते समय क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी, ठीक है। नाइट्रीन के बनते समय क्या होगा, तो हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाती है, ठीक है। और नाइट्रोजन पर यदि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आएगी तो कौन सी चीज हो जाएगी बेटा, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन पर यदि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आई तो क्या हो जाता है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में नाइट्रोजन पर जो कम इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है वो ही क्या करवाने लगती है, तो हम बोलेंगे रीअरेंजमेंट इनिशिएट कर देती है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि नाइट्रीन जब बनती तो वो बनकर क्या क्या कर सकती है वो सोचती, ठीक है। पर हमने क्या बोला यहाँ पर कि नाइट्रीन अभी बनी भी नहीं थी, ठीक है। वो क्या हो गया, उसके बनने की ट्रांजिशन स्टेट में ही नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी दैट वाज सफिशिएंट इनफ कि क्या हो जाता, वहां रीअरेंजमेंट हो जाता, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि अभी नाइट्रीन बनी भी नहीं थी और क्या होने लगा, तो हमने बोला इट इज नाइट्रोजन पर रीअरेंजमेंट होने लगा। इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि नाइट्रीन जो है उसके लिए एक ही रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है और वो कौन सी होती है, दैट इज रीअरेंजमेंट। आए ना बेटा समझ में ना, तो क्या बोला हमने कि नाइट्रीन के बनने की जो ट्रांजिशन स्टेट थी उसमें ही नाइट्रीन रीअरेंजमेंट करना शुरू कर चुकी थी, मतलब वो बनने के पहले रीअरेंजमेंट कर ले रही है, ठीक है। तो इसलिए उसके भविष्य में एक ही चीज लिखा गई, कौन सी, दैट इज रीअरेंजमेंट, है ना। क्योंकि यदि वो बनती तो फिर उस पर क्या क्या रिएक्शंस होती वो पॉसिबल होती, पर जब वो बन रही थी बनते बनते रीअरेंजमेंट हो गया, इस वजह से क्या बोलेंगे हम, रीअरेंजमेंट के अलावा वहां और कुछ पॉसिबल नहीं होता। आया क्या समझ बेटा अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि नाइट्रीन के लिए भी कार्बीन वाली सारे रिएक्शंस प्रोबेबल तो हैं, लेकिन नाइट्रीन पर लगभग हमेशा ही होता क्या है, तो हम बोलेंगे सिर्फ रीअरेंजमेंट ही होता है, ठीक है बेटा। चलिए तो रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला सेक्शन अपना खत्म हो गया है, अब अपन हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे।